हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 36 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको 26 प्लस क्वेश्चन करने हैं और हमारी क्लास भी 26वीं है तो कॉम्बिनेशन है 26-26 का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान का बताना है, उदयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, दौसा में या फिर बूंदी। एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा? और उस स्थान की बात करें तो उस स्थान का नाम है बांदीकुई। ठीक है, बांदीकुई आपका स्थान है। और बताइए कि किस जिले में है? आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने दौसा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? कड़सवा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख या फिर बड़ली का शिलालेख। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा चित्तौड़ का शिलालेख तो चित्तौड़ में ही है। नागदा का शिलालेख उदयपुर आपका राइट आंसर है। या फिर जल्दी से बताओ कि बड़ली का शिलालेख अजमेर में है। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से बताओ कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बड़ली का शिलालेख सबसे पुराना माना जाता है। इसी के साथ एक घोसुंडी जो भी है वो भी माना जाता है, लेकिन वो आपको कमेंट में करते रहना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ था। जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, उसका गठन कब हुआ था? ठीक है, 1954, 1956, 1950, 1952। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो भी अपने जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी खोज के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक संग्रहालय और पुरातत्व विभाग बनाया गया है। उसका स्थापना 1950 को ही कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि मारवाड़ राज्य का संस्थापक बताना है, कौन था? राव सुजा, राव गंगा, राव सिंहा, राव चुंडा। सभी को पता होगा कि जो मारवाड़ क्षेत्र है उस समय यहाँ पर प्रतिहार वंशों का, प्रतिहार जो शासकों का शासन था, फिर बाद में प्रतिहारों की जो पतन होने लग गया, फिर एक नया आया था राठौड़ सिंहा ने यहाँ पर नींव रखी थी। किसकी? राठौड़ वंश की। ठीक है, राठौड़ वंश की तो रखी, लेकिन बाद में चुंडा आया तो चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया और मंडोर पर यहाँ पर क्या किया था, मारवाड़ स्थापना की थी राज्य की। एकदम राइट आंसर राव चुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि खानवा के युद्ध में जब घायल सांगा था उसका स्थान किसने ग्रहण किया? चला सज्जा, चला राजा, चला अज्जा, चला बीता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ कि जब यहाँ पर सभी को पता होगा खानवा का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से आंसर करिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जल्दी से आंसर करिए कि आगे कि जला सज्जा, राजा, अज्जा या फिर बीरदा। जल्दी से आंसर करिए। 3 नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने अज्जा कहा है। अज्जा कहाँ का था? जल्दी से आंसर करिए कि किस क्षेत्र का यहाँ पर आया था। आपको राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेतक का चबूतरा क्या पूछ रहा है? चेतक का चबूतरा कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में, बलीचा में। जल्दी से आंसर करिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? चेतक का चबूतरा आपको पता होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और चेतक, अटक, त्रटक, चेतक कहते हैं, चेतक, अतक और क्रटक, कटक यानी त्रटक कहते हैं। तो 3 घोड़े थे, नाम याद करें तो चेतक, टै बोलते हैं लेकिन हम टै को तय कर दिया। चेतक, त्रटक और जल्दी से बताइए, चेतक, त्रटक और अटक या कटक। जल्दी से आंसर करो। बलीचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम राइट आंसर है। बलीचा राजसमंद की जगह है। ठीक है, राजसमंद के। जल्दी से तीसरे घोड़े का नाम बताइए जल्दी से। चेतक, अटक और त्रटक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के जो चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी? बाबा नरसिंह दास ने, सेठ दामोदर दास राठी ने, सुमनेश वर्मा ने, कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, किसने चरणों पर संपत्ति यहाँ पर अर्पित की थी? महात्मा गांधी। सभी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 69 को यहाँ पर कहाँ पर जन्म हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास था और जल्दी से बताइए कि पत्नी का नाम कस्तूरबा पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। सेठ दामोदर दास ने इनके जो चरणों में संपत्ति अर्जित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 7वां प्रश्न कह रहा है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मानगढ़ में, बिजोलिया में, भरतपुर में, अजमेर में। देखो काफी जगह इसको कंट्रोवर्सी मिलती है आपको विद्या प्रचारिणी सभा की। ठीक है, कंट्रोवर्सी मिल रही है तो आपको अजमेर और बिजोलिया में से एक टिक करना होगा। तो आप क्या करोगे? जल्दी से आंसर करिए। विद्या प्रचारिणी सभा
जल्दी से आंसर करिए। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, इसको मैं यहाँ पर डाउट में रखूंगा, ठीक है। यानी कि दोनों प्रश्न है, मैंने इसीलिए लिया क्योंकि दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, ठीक है। तो दोनों में से एक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि चौरी कर क्या कहलाता हो, क्या होता था बेसिकली, राज्याभिषेक के लिए कर, युद्ध कर, शादी योग्य जो लड़कियां उनके विवाह पर कर, मृत्यु होने पर कर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 35 प्रश्न होंगे, यानी 36 प्रश्न होंगे आज तो, और 26 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं आज 26 प्लस होते हैं या नहीं है। शादी योग्य जो भी लड़कियां उनके विवाह पर लिया जाता है था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए। मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था सभी जानते होंगे कि कब हुआ था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यानी कि आपको सबसे पहले जलियांवाला बाग याद करना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को, लेकिन ये हुआ था 1913 को, ठीक है। नवंबर 1913 आपका राइट आंसर है। नवंबर 13 को यहाँ पर आदिवासियों का दमन करने के लिए शट्टन ने गोली चलाने का आदेश दिया था, दोहरी डायरशाही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यानी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। लालर क्या है, पगड़ी है, विधवा स्त्रियों की ओढ़नी है, सुहागिनी स्त्रियों की ओढ़नी है, कमर पर का जो वस्त्र है उसको बोलते हैं। जल्दी से आंसर करिए। लालर बेसिकली गीत भी है, सभी को याद होगा, गीत भी है, ठीक है, गीत नहीं गीत है। और गीत के अलावा अगर पूछे अगर इनमें से, तो विधवा स्त्रियों का ओढ़नी होती है, उसको भी हम लालर कहते हैं, याद कर ले। जल्दी से आप कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो पूछा जाएगा लालर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुष और स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है, स्टार लगा दो। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से लाइक कर दो। इधर एक रेड वाला बटन में सब्सक्राइब होगा, जल्दी से नीचे रेड वाले बटन सब्सक्राइब कर दो, इसको खड़ा करो वीडियो को, और यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे जब सब्सक्राइब कर दोगे। तो आगे बढ़े, सब्सक्राइब कर दिया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। गोरबंद तो ऊँट का है, ऊँट का आभूषण, हमेल है ही नहीं, असली है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो चटक रंगों का प्रयोग किस शैली के लोक कलात्मक निजी धरोहर है, ठीक है। और एक और मैं 5वां प्रश्न दे रहा, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको शाहपुरा, ठीक है, शाहपुरा पे जो फट चित्रकला है वो, ठीक है, फट। जल्दी से आंसर करिए। जैसलमेर, झालावाड़, सिरोही, बूंदी, शाहपुरा। तो आपका राइट आंसर शाहपुरा होगा। मेरे जो टाइपर ने यहाँ पर नहीं दिया था, जिसमें चटक रंगों का प्रयोग होता है, निजी शैली है, ठीक है, जोशी परिवार सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। आपको पता होगा कि यह फूंक से बजता है, तो यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुगदवा कह रहा है कि राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। बेसिकली 2 मेले हैं, उनको जाना जाता है, एक तो अपने खाटू श्याम जी वाला, और दूसरा आपको बताना है गोगा मेडी, केला देवी, पुष्कर, रामदेवरा। देखो गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में है, केला देवी करौली में है, ठीक है, करौली में है, और आपका तीसरा है पुष्कर अजमेर, रामदेवरा यहाँ पर रुणेचा, रामदेवरा, ठीक है, पोखरण, जैसलमेर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला देवी का जो मेला है करौली में भरने वाला, उसको भी लक्की मेला कहा जाता है। खाटू श्याम जी के मेले को भी लक्की मेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, 3 स्टार लगाओ इस प्रश्न को, आया हुआ प्रश्न है, पूछा जाएगा कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो भी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार की रचना है, GN शर्मा की, GH ओझा की, डॉक्टर दशरथ शर्मा की, या फिर VN रेव की। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, जल्दी से बताइए, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी रचना है। आपका राइट आंसर दशरथ शर्मा हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है, सलूम्बर में, नाथद्वारा में, मांडलगढ़ में, बिजोलिया में।
हाड़ी रानी मैंने कल पूछा था आपको कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कह रहा था इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। 36 प्रश्न होंगे आज तो। आज कितने प्रश्न है? 36 प्रश्न हैं। सलूम्बर में है हाड़ी रानी का महल, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि निम्नलिखित में से किस रचना का लेखक वीरभान था, ठीक है, वीरभान की रचना बतानी है आपको कि कौन सी रचना थी। वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश, राजरूपक। तो वंश भास्कर तो सभी जानते होंगे कि सूर्यमल की है, ठीक है, सूर्यमल या फिर सूरजमल, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण सभी जानते होंगे, बूंदी से संबंधित है। अभ्युदय तो समाचार पत्र था, ठीक है, समाचार पत्र था। सूरज प्रकाश कर्णिदान की रचना है। और बात करें अगर राजरूपक है वीरभान की राजरूपक, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बाली, माउंट आबू, देवगढ़, ब्यावर। तो सभी को पता होगा। अगर हमें जिला पूछे तो हम क्या करते हैं? झालावाड़। अगर हमें स्टार पूछे तो माउंट आबू करते हैं। शीत यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भी सर्दी लगती है, वो है माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि लखनऊ से यहाँ पर लखनऊ से प्रकाशित होता था, वो इसके प्रकाशक बताना है कि कौन छापता था। जल्दी से आंसर करिए, कौन छापता था? मोतीलाल तेजावत, गणेश शंकर विद्यार्थी, भूप सिंह, बिंदुलाल जो भट्टाचार्य हैं वो। तो आपको पता होगा कि अपने जो विजय सिंह पथिक हैं, विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर राखी भेजी थी चांदी की और कहा था कि बिजोलिया की घटनाओं को छापो। तो यहाँ पर मुख्य पृष्ठ में छापा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने, किस समाचार पत्र में? प्रताप समाचार पत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? लोक नाट्यों का जो मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? भवाई को, घमरी को, तमाशा को, चार वेद को। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाना है जल्दी से कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घमरी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य दर्शन सर्वप्रथम होंगे? ठीक है, धौलपुर में, भीलवाड़ा में, गंगानगर में, सिरोही में। और अपने जिले का नाम बताना है, ठीक है, अपने जिले का नाम बताना है और कमेंट करते जाओ कि मैं, जैसे कि मैं धौलपुर से हूँ तो मैं धौलपुर से हूँ, मैं भीलवाड़ा से हूँ तो मैं भीलवाड़ा से हूँ। और अपना जो जिले के साथ साथ तहसील भी यहाँ पर कमेंट करते जाओ, मुझे कुछ जानना है आपके बारे में, ठीक है, कि ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट कहाँ के देख रहे हैं मुझे। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। धौलपुर में हमें पहले दिखेगा क्योंकि धौलपुर पूर्व में है, ठीक है, धौलपुर इस साइड है तो सूर्य पहले दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो प्रथम राजस्थानी जो अर्जुन पुरस्कार हैं विजेता कौन थे? डॉक्टर करणी सिंह जी थे, प्रोफेसर शंभू सिंह जी थे, प्रोफेसर कर्ण सिंह या फिर प्रोफेसर गीतम पाठक। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। पानी की कमी है तो थोड़ा पानी पी लें, बाद में पियेंगे, फिर पहले पढ़ाई लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार आपको पता होगा 1961 को दिया गया था, वो भी तीरंदाज के क्षेत्र में, तीरंदाज के क्षेत्र में वो थे अपने निशानेबाजी में कर्णिदान, निशानेबाजी में कर्णिदान, निशानेबाजी में कर्णिदान। तीरंदाज याद रखो तो ठीक है, या वरना निशानेबाजी आप याद कर लो कि कर्णिदान, करनी नहीं, सॉरी नाम क्या था? करणी सिंह जी, ठीक है, कर्णिदान नहीं, करणी सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि बांस राजस्थान के किस जिले में होता है? मैंने ऑप्शन सही लगाया था, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। उपयुक्त सभी को पता होगा जो अपना राजस्थान की जो लोकेशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पर बांस पूरे जगह यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत उपयुक्त सभी के जिले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट 24वां क्या कह रहा है कि चंबल नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में, कानपुर में, इटावा के नज़दीक यमुना में, या फिर आगरा के नज़दीक यमुना में। जल्दी से आंसर करो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, देखते हैं। और सभी को पता होगा कि यहाँ से अपनी नदी निकलती है, कौन सी? जल्दी से बताइए। यहाँ से नदी निकलती हैं और यहाँ पर यमुना में मिल जाती है, ये है यमुना, ठीक है, इसको हम यमुना नाम दे देते हैं, यमुना में मिल जाती हैं। और ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? जल्दी से आंसर करो, इटावा। ये क्षेत्र कौन सा है? इटावा। इटावा के नज़दीक ये जो चनापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है, और इटावा के नज़दीक, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम
25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए कि राज्य में अरंडी के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? सिरोही है, जालोर है, पाली है, बाड़मेर है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट पे करते जाओ कि यहाँ पर अरंडी का जो तेल निकलता है और उसमें अग्रणी जिला बताना है। जो राजस्थान के अलावा अगर आपको पता होगा जो आंध्र प्रदेश है उसमें भी आपको अरंडी का तेल मिलेगा आंध्र प्रदेश में। लेकिन बात करें राजस्थान की तो सिरोही एकदम राइट आंसर है। सिरोही अरंडी के तेल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, बूंदी में। जल्दी से बताइए राजपूताना म्यूजियम। तो राजपूताना म्यूजियम सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें एंटिक पीस है पुरानी पुरानी सभी यहाँ पर रखी गई हैं। और आपको पता होगा यह अजमेर में है। अजमेर आरपीएससी का गढ़ भी है, ठीक है। आरपीएससी जो आप पेपर करोगे तो वहाँ पर आरपीएससी ही करवाती हैं, जो भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ये पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम बार हल्दी घाटी के युद्ध का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, महमूद खान ने, कर्नल टोड ने। देखो आपको अगर बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता था आपको कि इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पर या फिर ऐतिहासिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इनमें से ऑप्शन आ जाए ऐसे ही, या फिर अबुल फजल ने तो पता है आपको, मैंने ए और मैंने कहा ख है। अकबर को खैबर बोलो यानी खमनोर का युद्ध कहा था। तो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। थर्मोपली कर्नल टोड ने कहा था। और यहाँ पर हल्दी घाटी भी आप इसी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दादू पंत की जो मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नीम का थाना, नारायणा, जहाजपुर, भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता, आंसर कमेंट में करते जाइए। सभी को पता होगा 4 इंपॉर्टेंट पीठें थी, वो भी दादू पंत की, ठीक है। और नारायणा जो कि जयपुर में है, इनकी मुख्य पीठ है। 1544 या 1444, जल्दी से आंसर करिए। कब जन्म हुआ था? 1544 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में लोधीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में मिले थे। फिर यहाँ पर 1565 को यहाँ पर आ गए थे राजस्थान के जयपुर में 1565 को भाषण दिया था। संदूगड़ी भाषा जिसे हम ढूंढाड़ी भाषा, मिश्रित भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, मेवाड़ का जो प्रसिद्ध है एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में है और कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत पहुँच रहा है कि गोगुंदा में है, चावंड में है, कैलाशपुरी में है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा मेवाड़ के जो कुल देवता माने जाते हैं, सिसोदियाओं के कुल देवता, सिसोदिया वंश के कुल देवता माने जाते हैं एकलिंगनाथ जी। उनका मंदिर है कैलाशपुरी में, जो कि बप्पा रावल ने बनवाया था, ठीक है। बप्पा रावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? इंदिरा रसोई योजना से, मिड डे मील योजना से, रेन बसेरा योजना से, सामुदायिक विवाह योजना। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करने हैं, आंसर कमेंट में करने हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। मिड डे मील एकदम राइट आंसर है। टोटल 36 प्रश्न होने वाले हैं, अब सिर्फ 5 प्रश्न बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि औरंगजेब द्वारा एक निर्मित है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? गागरोन में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी से कमेंट करो। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? गागरोन आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर गागरोन हो जाएगा। गागरोन में यहाँ पर सभी को पता होगा कि बिना नीम के यहाँ पर दुर्ग बना हुआ है और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग कौन कौन सी? काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 33वां, ठीक है, 33वां प्रश्न देखते हैं पहले। यहाँ पर 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाड़ी रानी की बावड़ी जो तालाब है कहाँ स्थित है? नाडोल में, टोडा राय सिंह में, अबानेरी में, निमराना में। जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट करिए। मैंने क्वेश्चन किया था रानी जी की बावड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि दौसा में है। दौसा के अंतर्गत पूछ ले दौसा के अंतर्गत पूछ ले तो आपको टोडा राय सिंह टोंक आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि काका जी की बावड़ी। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पर आप रिवाइज कर लो कि काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। 2 प्रश्न और बचे हैं क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करते रहो। आपको पता होगा सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, शाम 7 बजे हमारी क्लास आती है, 7 AM और 7 PM दोनों बजे, ठीक है। 1-2 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन 7 बजे फिक्स आ जाएगी, आपको क्लास मिल जाएगी। वो भी दौसा में है,
यहाँ पर मैंने कौन सी जगह बताई वो भी कमेंट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है ना, वो उसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जल्दी से बताइए। 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने, शत्रुसाल ने, बुद्ध सिंह ने, विष्णु सिंह ने। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ए फॉर 80 और मैंने बताया था ए फॉर अलवर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था बाकी 84 आ जाए तो आपको बूंदी करना है। ठीक है, और बूंदी में धाबाई देवा की छतरी है, धाबाई देवा की छतरी है, जिसका निर्माण किसने करवाया। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी से। अनिरुद्ध सिंह एकदम राइट आंसर है और बूंदी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 36वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट है आपका, अंतिम सवाल है आज का कि प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, आमेर में, मंडौर में, कुंभलगढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर को ही हमने क्या नाम दिया था। जल्दी से आंसर करिए। चित्तौड़ में तो है, आपका राइट आंसर चित्तौड़ हो जाएगा। इसको हमने उपनाम बताना है आपको, और आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है, छतरी किसकी बनी हुई है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। रैदास की छतरी, जो कि मीरा के गुरु थे और दास संत जीवन में। और आज का आपका अंतिम सवाल आपके लिए है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोलुमंड, जोधपुर, जायल नागौर, खड़नाल नागौर। आपको बताना है, यह प्रश्न यह आपके लिए है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की क्लास। हेलो।